बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने आई हूँ। मैं रचना मिश्रा विरोही हितोपदेश की कहानियाँ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं हितोपदेश के बारे में आपको बता रही हूँ, तो सुनिए। इसकी जितनी भी कहानी है वो जीवन में उतारने लायक है और बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी के किनारे बसे पाटलिपुत्र शहर का इतिहास में एक विशेष स्थान है। इस शहर को आजकल लोग पटना के नाम से जानते हैं। उस समय का पाटलिपुत्र एक विशाल राजधानी थी, जिस पर सुदर्शन नाम के राजा राज करते थे। राजा सुदर्शन स्वयं भी एक अच्छे विद्वान थे, बहादुर थे। उनके राजदरबार में देश भर के चुने हुए विद्वानों को एक विशेष स्थान प्राप्त था। राजा स्वयं ही इन विद्वानों की सेवा करते थे, साथ ही इन विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार एक विद्वान ने उनसे कहा, धर्म और राजनीति, समाज और इतिहास संबंधी उलझनों की धुंध के पार केवल ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। ज्ञान तो एक ऐसा प्रकाश है जो संसार के हर अंधेरे को मिटा सकता है। जहाँ तक ज्ञान का प्रकाश पहुँच सकता है, वहाँ तक मानव की आंखें नहीं पहुँच सकती। इसका अर्थ है, जो नज़र के सामने नहीं है, उसे देख सकने वाली ज्ञान की आंखें महान हैं। जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं है, वे आंखें रहते हुए भी अंधे हैं। जिस प्राणी को जवानी, धन दौलत, राजपाट और महानता में से कोई एक चीज मिल जाए, तो वह अहंकार में अंधा होकर बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। हाँ, यदि किसी को यह सबके सब एक साथ ही मिल जाए, तो उस प्राणी का क्या हाल होगा? यही सोचने की बात है। राजा सुदर्शन ने जब से वे श्लोक सुने थे, तब से उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। वे अपनी संतति यानी कि संतान के बारे में अधिक चिंतित थे, क्योंकि उन्हें यह भली भांति पता था कि उनके पुत्र मगध के राजकुमार की ज्ञान की बातों से बहुत दूर जा रहे हैं। वे पंडितों की संगत को त्याग घटिया विचारों के लोगों के साथ रहते हुए ज्ञान सागर से बहुत दूर हो गए हैं। राजा सुदर्शन के पास इतना बड़ा खजाना था कि उनकी 7 पीढ़ियां भी आराम से जाकर बैठकर खा सकती थी। किंतु धन से इंसान महान नहीं बनता, ज्ञान के बिना तो इंसान अधूरा है। फिर एक राजा जिसके ऊपर पूरी प्रजा का बोझ है, पूरे देश को चलाने का महान कार्य है, यदि वह राजा ही अज्ञानी है, तो उस देश का क्या होगा? यही चिंता अंदर ही अंदर राजा सुदर्शन को घुन की भांति खाए जा रही थी। दिन रात चिंता में खोए राजा सोचते रहते, ऐसी संतान का क्या लाभ जो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, धर्म के बारे में ना सोचे। ऐसी संतान तो कानी आंख की भांति दुख ही देगी। ऐसी संतान का होना न होना बराबर है। पुत्र पैदा हो न हो, पैदा होकर मर जाए अथवा बुद्धिमान न निकले, इन तीनों में से पहली 2 बातें तो ठीक है, यानी संतान न हो या फिर पैदा होते ही मर जाए, इसका दुख तो इंसान किसी न किसी तरह से सहन कर लेगा। किंतु जो संतान बुद्धिमान न हो, ज्ञान से दूर हो, पढ़ी लिखी न हो, ऐसी मूर्ख संतान का दुख बहुत बुरा है। ऐसी औलाद का तो रोज का ही दुख है। उसे देखकर तो माँ बाप हर समय अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, और यही जलना उनके लिए भयंकर रोग का कारण बन सकता है। ऐसी संतान केवल बोझ होती है। जो संतान सुंदर और जवान होकर भी अज्ञानी हो, उसका गर्भ में मर जाना ही अच्छा है। ऐसी संतान यदि भूल से जन्म भी ले ले, तो उसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ऐसे एक मूर्ख पुत्र से तो 7 बुद्धिमान लड़कियां ही अच्छी है। ऐसे मूर्ख बेटे की मां बनने से तो औरत का बिना पुत्र ही रहना अच्छा है।
माँ बाप एवं गुरु की सेवा करके तीर्थों में रहकर जिन्होंने तप किया होता है उनका जीवन सदा सुखी और शांत रहता है। जिसकी संतान सुखी है और बुद्धिमान है उसे तो सारे संसार के सुख प्राप्त होते हैं। दुख की छाया भी उसके निकट नहीं आती। रोजाना धन की वर्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्यार की देवी उसकी पत्नी जो उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, ऐसी जीवन संगिनी को पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सदा खुश रहे। आज्ञाकारी पुत्र, धर्म, ज्ञान, मानवता का प्रचार करने वाली शिक्षा को ग्रहण करना। राजा सुदर्शन अपने अंदर में बहुत सारी चिंताओं को समेटे हुए उस रात करवट पे करवट बदल रहे थे। राजा सुदर्शन अपने पुत्रों के बारे में यही सब कुछ सोच रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने अपने देश और दरबार के विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनके आगे अपनी सारी चिंताओं की पुस्तक खोल कर रखते हुए कहा, मेरे आदरणीय साथी विद्वान बुद्धिजीवियों, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि अपने पुत्रों के पथभ्रष्ट होने से मैं बहुत दुखी हूँ। आप लोगों के लिए ज्ञान के प्रकाश में मैं आगे बढ़कर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि लोगों के लिए ज्ञान के प्रकाश में मैं आगे बढ़कर इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपसे ही सलाह लूँ। आपने ही बताया था कि बुद्धिमान वही है जो संकट के समय किसी दूसरे बुद्धिमान का सहारा ले। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं अपने पुत्रों का सुधार कैसे करूं। उन विद्वानों में से एक महापंडित दार्शनिक बुद्धिजीवी विष्णु शर्मा ने उठकर कहा, महाराज आप मेरे होते हुए क्यों चिंता करते हैं? मैं इन बालकों को अपने पास रखकर इन्हें मूर्खता के अंधेरे से निकालकर नीति शास्त्र की शक्ति से इनमें प्रकाश दिखाऊंगा। आप अपने राजपाट के कामों की ओर ध्यान दें, यह कार्य मुझ पर छोड़ दें। यह बात ठीक है कि परिश्रम वही पर सफल होता है जहाँ पर इसकी जरूरत हो। विद्या का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है जिसके पास बुद्धि हो। जैसे बगुले को 100 बार पढ़ाओ वह तोते की भांति रट नहीं सकता। लेकिन आपके पुत्र तो राजकुमार हैं, राजघराने में कभी मूर्ख संतान नहीं हो सकती। फिर आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। केवल अंतर यही रहा है कि इन बच्चों की शिक्षा सही ढंग से नहीं हुई है। अब मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। आपको यह वचन देता हूँ कि 6 मास के अंदर अंदर इन्हें नीति शास्त्र को ऐसा ज्ञान दूंगा कि ये बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। महापंडित विष्णु जी की बात सुन राजा सुदर्शन बड़े ही खुश हुए। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। जो राजा बुद्धिमान है और नीति शास्त्र जानता है, उसे संसार की कोई शक्ति नीचा नहीं दिखा सकती। उसकी प्रजा भी सदा सुखी रहती है। फिर राजा सुदर्शन ने अपने दोनों पुत्रों को विष्णु जी के हवाले करते हुए कहा, पंडित जी मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने में आप ही योग्य हैं। आज से ये आपके पास ही रहेंगे। आप ही इनके सब कुछ हैं। धन्यवाद। महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूँगा। इतना कहकर विष्णु पंडित उन राजकुमारों को अपने साथ लेकर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों को। आपने पाटलिपुत्र यानी कि पटना की ये जो कथा है तो इसकी पृष्ठभूमि मैंने सुनाई है और आगे मैं किस प्रकार से विष्णु शर्मा जी ने सुदर्शन के राजकुमार पुत्रों के अपनी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ज्ञान दिया, वो बहुत ही रोचक है। तो मैं आगे वो कहानी आपको सुनाऊंगी। थैंक यू।